आज हम लोग आयतन या वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, बट इसके पहले हमें कुछ बेसिक फिगर्स हैं उनको ध्यान देना है। जैसे पहला एक फिगर है, ये 3D होता है ना, 3D फिगर्स के ही वॉल्यूम निकलेंगे, त्रिविमीय आकृति के 3D, जिसे हम लोग कॉपी में नहीं बना सकते। ठीक है, 2D फिगर हम कॉपी में नहीं बना सकते। जैसे पहला है घन, इंग्लिश में इसको क्यूब कहते हैं। अब क्यूब को ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ड्रॉ कर पाएंगे तो वो स्क्वायर है, ये 2D फिगर है। बट इसको 3D बनाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे निकलेगा, है ना, ऐसे कवर्ड होगा वो, तो ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, इसको क्यूब बोलेंगे, घन। और इसी प्रकार एक होता है क्यूबॉइड, जिसको घनाभ बोलते हैं। घनाभ, क्यूबॉइड। इसका स्ट्रक्चर देखो तो थोड़ा रेक्टेंगल, आयत हमें पहले ड्रॉ करना है और उसका 3D रूप हम लोग दे देते हैं। ये हो गया घनाभ, क्यूबॉइड। इसमें क्या है ना, घनाभ और क्यूब में यही अंतर है कि ये वर्ग से तैयार हुआ है, स्क्वायर से। स्क्वायर का 3D है, और ये जो घनाभ है ये रेक्टेंगल जिसको आयत कहते हैं, उस आयत का ये 3D रूप है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक मोबाइल का बॉक्स है, ये घनाभ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है घनाभ, क्यूबॉइड। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको नोट करा देता हूँ। ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर आपको दिखाई दे रहेंगे, कॉर्नर यहाँ पर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। कॉर्नर को, इनकी संख्या कितनी है ये प्रश्न में बनता है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 वर्टेक्स होते हैं घनाभ में, चाहे घन में, 8। और उसके बाद इनको बोलते हैं एजेस। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एज है, जहां पर दो फेसें मिलती हैं उसको एज बोलते हैं। इंग्लिश में याद रख लीजिए, एज की संख्या 12 होती है। चाहे तो हम काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 2, इसके पीछे में 3 और 4 हो गए। ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेस है। और इसको बोलते हैं फेस। ये क्या है, फेस या सतह भी बोल सकते हैं। फेस को सतह की संख्या होती है 6। गिने, 1 2 3 4 5 6 फेसेस। तो ये प्रश्न में बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्टेक्स या कॉर्नर की संख्या 8 है, एज की संख्या 12 है, फेस या सतह की संख्या 6 है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक, सेम क्यूब में भी यही चीज़ होगा। ठीक है, पहले मैं क्यूबॉइड की करा दूं। क्यूब इजी है, पहले क्यूबॉइड देख लो आप लोग। अब इसमें एक दो कंसेप्ट है, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं। इसको शीर्ष बोलते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में बोल रहे हैं शीर्ष। वर्टेक्स को हिंदी में बोला जा रहा है शीर्ष। एज को हिंदी में बोला जा रहा है कोर, और फेस को बोला जा रहा है सतह। ठीक, अब इसको थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा। 3D फिगर है, समझने में थोड़ा कठिनाई तो जाती है। हम पहले एक रेक्टेंगल को कंसिडर करते हैं, आयत। ये आयत है, उसकी ये लंबाई और ये उसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। और इस आयत में एक आपको ऊंचाई भी दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे ऊंचाई। तो इसमें 3 विमा है, 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशन कौन कौन से है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई। ये 3 डायमेंशंस हैं। घनाभ को समझने के लिए आप अपने घर में कंपेयर करिए अपने रूम का। आप रूम को देखोगे तो कुछ ऐसा ही रूम दिख रहा होगा। ये नीचे फर्श हो जाएगा, इसको फर्श बोलेंगे, नीचे है, उसके ऊपर ये छत है, ये वाला छत हो जाएगा। और ये 4 दीवारें, दीवार 1, दीवार 2, दीवार 3 और दीवार 4, 4 दीवारें, टोटल 6 फेसेस हैं, है ना। उसी से कंपेयर करना घर के कमरे से ही। अगर एग्जाम में जब बैठोगे तो एग्जामिनेशन हॉल को एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसको अपन लेंथ बोल देंगे। ये फर्श वाले की बात कर रहा हूँ ना, फर्श, जमीन, लेंथ, और ये इसकी ब्रेथ, लंबाई,
ये चौड़ाई, और एक कमरा है, तो ये दीवार है, तो दीवार में क्या हो जाता है, एक और डायमेंशन जुड़ता है, हाइट, ऊंचाई, 3 चीज़ है। तो इसमें फॉर्मूला है कुछ कुछ, पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फॉर्मूला इसका सूत्र जरा नोट करिएगा। पहला है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, लेटरल एल है ये, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या 4 दीवार की एरिया, जो 4 दीवार है उसकी एरिया कितना होगा, 4 वॉल की। जो 4 वॉल का मतलब क्या है, ये 4 वॉल है, ये वॉल नंबर 1, ये वॉल नंबर 2, ये वॉल नंबर 3 और ये वॉल नंबर 4। 4 दीवार का एरिया पहले निकाल लेते हैं हम लोग, जो 4 दीवार है उसका एरिया। तो उसका एरिया निकालेंगे कैसे, उसका एरिया निकालने के लिए आप ध्यान से इस फिगर को पहले कंसिडर करिए। 4 दीवार, ठीक है, पहले इस दीवार का एरिया निकालते हैं। ये दीवार एक्चुअल में रेक्टेंगल है, आयत है, ये दीवार आयत है, तो ये इसमें कौन कौन से 4 डायमेंशंस है देखना, ये लेंथ, और इसको हम लोग हाइट बोल रहे हैं क्योंकि चौड़ाई तो ये है ना। ये अगर आपका घर है, आप फर्श को देखिए, ये लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, और यहीं पर ऊंचाई दिख रहा है आपको, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाला ऊंचाई। तो इसका एरिया निकालना है तो मुझे इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो। तो यहाँ पर L और H है ना, दिस इज L और ये H है। तो 4 दीवार का एरिया निकालने के लिए पहले LH फिर प्लस एक दीवार का तो एरिया निकल गया LH। इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला दीवार भी होगा, है ना, ये दीवार के विपरीत में इधर होगा एक, है ना, इसके विपरीत में ये वाला, तो फिर से उसका भी एरिया LH आएगा। सिमिलरली अगर हम आगे बात करेंगे इधर वाली दीवार की, ये वाली दीवार की, इसको देखोगे तो ये है उसकी चौड़ाई B और ये है H, तो BH होगा, ठीक है, BH बस लिख देता, और इसका अपोजिट भी क्या होगा, BH, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दीवार का जो एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल 2 टाइम्स ऑफ LH, ये दोनों LH LH जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ LH, सिमिलरली BH BH जुड़ के 2 टाइम्स ऑफ BH हो जाएगा। चाहे तो 2 कॉमन निकाल दे, 2 कॉमन निकाल दे, एंड H भी कॉमन निकाल दे, H भी कॉमन निकाल दे, तो L प्लस B इंटू H, L प्लस B इंटू H, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नोट करिएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपने 4 दीवार का निकाल लिया ना, उसी में ऐड कर दो ये टॉप और बॉटम का, मतलब ऊपर के छत और नीचे के फर्श जमीन का भी निकाल लो। तो ऊपर के फर्श का एरिया कैसे निकलेगा, क्या एसोसिएटेड है, L और B एसोसिएटेड है, तो इसका एरिया होगा LB। सिमिलरली इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B, LB। तो कुछ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 4 वॉल जो हम लिखे थे 2 टाइम्स ऑफ LH 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा इसमें, यहाँ LB नहीं होगा, ये BH है, BH था, और 2 टाइम्स ऑफ LB, ये हो जाएगा टोटल, मतलब संपूर्ण का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण ये जितने पृष्ठ हैं सबके क्षेत्रफल निकालना, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 बस कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा LB प्लस LH प्लस BH, 2 बस कॉमन निकाल दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो ये टोटल सरफेस एरिया का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे घन का, ये घन का निकालेंगे, तो घन का लेटरल सरफेस एरिया, अब यहाँ पर लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A सेंटीमीटर और ऊंचाई भी A सेंटीमीटर, तीनों बराबर है, जैसे वर्ग में तीनों बराबर होते हैं ना,
दोनों बराबर होता है, ये ए होता है। और रेक्टेंगल में देखोगे तो एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेथ बोलते हैं। यहाँ हमने ऐसे निकाल दिया बॉक्स बनाने के लिए, तो हाइट भी दे दिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। लिखिए 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। हल करोगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और a इंटू ए 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। और उसी प्रकार अगर आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे घन का, तो इसमें पुटअप करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, तो 3 2 6 a स्क्वायर। ये TSA का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब के लिए या घन के लिए, और ये LSA का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब के लिए। ठीक, ये इतना नोट कर लीजिए। अब यहीं पर मैं वॉल्यूम भी लिख देता हूँ। घन का वॉल्यूम होता है, पहले इसका लिख दूँ वॉल्यूम, ठीक है, ये शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसी प्रकार घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू ए, तो A क्यूब इसका वॉल्यूम या आयतन का सूत्र हो जाता है। एक प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो घन है, घन मतलब क्यूब, वो दिया है 1014 वर्ग मीटर। ठीक, वर्ग मीटर। आपसे पूछा जा रहा है इसका घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ घन का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 1014। इसको 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो 6 से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा, तो 6 एक कम 6, 4 बचा, 6 6 36, 5 बचा, 6 निया 54, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो इसका ये स्क्वायर ट्रांसपोज करोगे इधर, अंडर रूट आ जाएगा, तो a बराबर 13 मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और दिया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वो भी। एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, विमा मतलब कोई लेंथ होगा, कोई ब्रेथ होगा, कोई एक हाइट होगा, कोई भी हो सकता है। इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। तो फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। इसको पुटअप करिए, 2 L की जगह पे रख लो, किसी को भी रख लो, 7 इंटू 11 कर लो, तो चाहो तो गुणा भी कर सकते हो डायरेक्ट यहीं पर, या लिख के भी कर सकते हो 11 गुणा 13 और 13 गुणा 7। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए तो 7, ये हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा 3 143, और ये हो जाएगा 91। अब इसको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 311, और गुणा 2 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 622 आ जाएगा उत्तर। एक क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 में है। घनाभ की जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का, डायमेंशन दिया है 5:3:4 में दिया है, 5:3:4 में दिया है। आपको बोल रहा है इसका आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। सो मान लो उसके डायमेंशन है वो 5x है, 3x है और 4x है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया दिया है, TSA का वैल्यू दिया है 846
46 और फॉर्मूला आपने को पता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो 2, L के प्लस में रखते हैं 5x, B के प्लस में रखते हैं 3x प्लस 3x इंटू 4x, 4x इंटू 5x, ये दिया है 846। इसको हल करते हैं तो 5 से 15 हो जाएगा 15x, ये 3 4 से 12 हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये 4 5 से 20 हो जाएगा 20x स्क्वायर इंटू 2। चाहो तो 2 से काट भी दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। अब इनको जोड़ दीजिए, 10 10 20 और 40 हो गया 47, 47 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 423, 423 है ना। 10 10 20 40, ठीक 47। अब आप इसको अगर देखोगे 47 से डिवाइड करना है तो 7 के टेबल में कब 3 आता है ये सोचना है। तो 7 9 ज़ा होता है ना, तो ये 9 बार में आ जाएगा। करके देखते हैं, 7 9 ज़ा 63 और 9 चौक 36, 36 4 42, तो आ जा रहा है 423। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 9 आएगा, तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, x 3 हो गया तो पहला आप निकाल लो, l इक्वल्स टू हो जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। अब इनको गुणा बस करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। इनको गुणा करिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू LBH होता है, बस गुणा कर दीजिए। या एक तरीका और भी हो सकता था, डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 तिया 12 या 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 गुणा 27, क्योंकि इसको भी 3 बार गुणा हो रहा है। या तो ऐसे कर लो या तो इनको गुणा कर लो, 15 गुणा 9 गुणा 12, 15 गुणा 9 गुणा 12, आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा ऐसे करोगे तो, क्योंकि ये 5 इंटू 3 इंटू 4 की है 60 आ रहा है, और x भी 3 बार गुणा होगा ना, x गुणा 1, तो 3 टाइम्स करोगे x क्यूब निकालोगे तो 27 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 आ जाएगा। 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16, ठीक है, यही उत्तर है। आई थिंक समझ में आया होगा ये आपको। एक क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई तो बहुत आंसर है, आसान है। ये घन है 5 सेंटीमीटर वाला, एक और आप जोड़ दोगे 5 वाला, तो लंबाई जुड़ के 10 हो जाएगा, तो बहुत आसान है। लेकिन जो नया घन बन रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जो न्यू फिगर जो बना है, न्यू डायमेंशन, इसका निकालिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करिए, ठीक है, टी से निकालिए इसका। इसमें L हो जाएगा 10, ब्रेथ उतना का उतना ही रहेगा ना, चौड़ाई तो आपको 5 ही दिख रहा है, और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो भी 5 का 5 ही रहेगा, हाइट भी 5 रहेगा। ये डायमेंशन है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग सीधे, इजी क्वेश्चन था। एक प्रश्न है, एक घनाकार पानी के टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर से वह खुला है। जो टंकी है ना, उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो एक साइड से खुला है, लेकिन ये क्यूबॉइड है ना, वो क्यूब है, ठीक है, वो घन है, ये तो घनाभ हो गया। तो ऐसे ही कंपेयर करके देखते हैं, तो उसमें टोटल कितने सतह हो जाएंगे, 5। टोटल कितने होते हैं, 6। अगर वो पैक होता तो वो 6 होता, लेकिन ये खुला है इसलिए 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, और इनका आपको निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो एक्चुअल में एक का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और 5 का होगा 5, तो 5a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू दिया है, उसे पुटअप करिए। a दिया है 2, है ना, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर
4 5 4 ज़ा 20 20। एक चीज समझिएगा, अगला एक कंसेप्ट है। अगर आपके पास एक घन है, एक घन है, इस घन में मैक्सिमम हाइट का एक रॉड या छड़ को हमें रखना है, मैक्सिमम हाइट का। तो इसका मैक्सिमम हाइट होगा इसका विकर्ण, और इसका विकर्ण का फॉर्मूला होगा √3a²। इसको नोट करिएगा, √3a²। विकर्ण मतलब इसका डायगोनल। एक क्वेश्चन करेंगे इसी में, क्वेश्चन करते हैं, पहले मिटा देते हैं इसको। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई tan√3 है तो उसके एक कोर की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण की लंबाई दिया है tan√3। अब आपसे पूछा जा रहा है उसके साइड का वैल्यू कितना होगा। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र होता है √3a√3, है ना। इसके पहले मैं शायद a² लिख दिया हूं, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है वो a² नहीं होगा, वो a√3 होता है। फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर लेना, ये फॉर्मूला है विकर्ण की। अब ये विकर्ण आपको दिया है tan√3 कट हो गया, तो a का वैल्यू, साइड का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, मीटर। उसी तरह एक क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है। घन आकार की बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई की रॉड रखी जा सकती है? तो मैक्सिमम आप लेंथ की रॉड रखोगे तो लेंथ का, उस रॉड का लेंथ क्या होगा? √3a डायगोनल के हिसाब से, और a का वैल्यू आपको दिया है प्रश्न में 4 मीटर, तो 4√3 हो जाएगा आंसर। ठीक, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है? विकर्ण का माप दिया है 4√3, तो साइड का क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4³ तो 64 आ जाएगा आंसर, है ना। सब चुटकी वाला क्वेश्चन है, सब आए हुए प्रश्न है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। दो घन है, उन दोनों घनों के आयतनों का अनुपात दिया है 27:1। आपसे पूछा जा रहा है उनके सिरों या किनारों या एजेस, जो एज है उसका अनुपात कितना होगा। तो ये A1 का अनुपात, A2 का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, मतलब एक क्यूब हटा देते हैं, इसका अनुपात आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये एक्चुअल में है क्या? V1 मतलब A1 का क्यूब होगा, और A2 मतलब V2 का क्यूब होगा, है ना। यही तो है। इसको अब ये चाहो तो आप हर दोनों पक्षों में √क्यूब लेना है, आपको लेना है ना। घनमूल लेने पर अगर आप दोनों पक्षों में ऐसे घनमूल लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है A1, इसका मतलब है A2, ये 27 का 3 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ये। इतना एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में वॉल्यूम का रेशियो दिया है,
आपसे पूछ रहा है साइड का स्क्वायर क्या होगा या एज का स्क्वायर क्या होगा, बस इसका अंडर ये घन ले लेना है, घन मूल ले लेना है, ठीक है, क्यूबिक रूट ले लेना है, क्यूबिक रूट। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो इस बार दो क्यूब है, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64:125 लिया है, और अब आपसे पूछा उसके साइड का या एज का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं, 64 किसका क्यूब है, 4 का, ये किसका क्यूब है, 5 का, बस आंसर है यही। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। दोनों पक्षों में क्यूब लेने पर ये वो कुछ आपको नहीं करना है, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें है यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी रूम का दिया है, लंबाई दिया है 5 मीटर किसी रूम का, कमरे का, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और कमरे का ऊंचाई दिया है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई दिया है। अब बोल रहा है कि फाइंड दी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कमरे को पूरा पुताई करना है। तो हम अगर कमरे की पुताई करेंगे, कलर करेंगे, रंग रोगन करेंगे, तो 4 दीवार होगा और ऊपर का जो सीलिंग होता है, छत होता है, उसको ही पेंट करना है, ठीक है। पेंट का कॉस्ट दे दिया है, कॉस्ट दिया है 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 7 रुपये 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये कॉस्ट का चार्ज दिया है, ठीक। तो आपको 4 दीवार का निकालना है, ठीक, 4 दीवार। तो पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो 4 दीवार। तो 4 दीवार में क्या क्या होते थे, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। लोग देखें तो 4 दीवार में एक दीवार ये, एक ये, एक ये और एक ये, और ऊपर का छत है ना, सीलिंग, कमरे का सीलिंग। तो इसको अगर देखोगे तो इसमें क्या क्या एसोसिएट हो रहा है, L इंटू एच, तो 2 बार आएगा L इंटू एच, आज अभी मॉर्निंग में देखे थे आप लोग। और ये B इंटू एच, ये भी 2 बार होगा, B इंटू एच। और ये टॉप का एक होगा तो L इंटू बी, L इंटू बी, लेकिन ज़मीन को तो पोतना नहीं होता, तो बस यही होगा। इसमें अगर पुटअप करें, है ना, पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, 2, L की जगह पे रखो 5, H की जगह पे रखो 3, 2, B की जगह 4, H की जगह 3 और 5 इंटू 4। इसको बस हल कर लीजिए। तो 5 3 15, 15 2 30, 4 3 12, 12 2 24 और 5 4 20, 30 20 50, 20 70 और 74। तो 74 स्क्वायर मीटर आ जा रहा है, स्क्वायर मीटर एरिया आ जाए, जिस रिक्वायर्ड एरिया है। इतने को अपने को क्या करना है, कलर करना है, ठीक। तो ये टोटल एरिया है जिसको वाइट वॉश करना है ना, इतना एरिया जिसको हम क्या करेंगे, वाइट वॉश करेंगे, वाइट वॉश, इतना। लेकिन कॉस्ट दिया है 7.5 रुपया, है ना, तो इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट के लिए। कुल जो चार्ज है, कॉस्ट है, उसको निकालने के लिए 74 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 रुपये 50 पैसे से। तो इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करिएगा, आप लोग गुणा कर लेना, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। गुणा करने से आंसर 555.00, तो 555 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया से यही क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आए, और जब हम आयतन को पढ़ेंगे तब। सरफेस एरिया में इतना ही कुछ दिया है। स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसका एज है वो 6 सेंटीमीटर है, उस घन से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो इसमें कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, घन, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, 2 घन दिए हैं, एक 6 वाला दिया है और एक 3 वाला दिया है। ये बड़ा घन है,
जिसका 6 सेंटीमीटर लंबाई है साइड का वैल्यू, और इसका 3 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं, इसका वॉल्यूम बटे इसका वॉल्यूम करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 8 आएंगे अगर आप करोगे तो 6 गुड़ा 6 गुड़ा 6, 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3, 3 दूनी, सब 2 बार में कटेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 घन आप काट पाओगे, है ना। 6 सेंटीमीटर वाला घन थोड़ा बड़ा होगा, इससे आपको काटना है अलग अलग, ऐसे घन काट अलग करना है, तो 3-3 सेंटीमीटर के टोटल 8 घन बनेंगे। ठीक, एक इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ये वॉल्यूम वाला है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 8 समान छोटे आकारों में काटा गया, तो एक छोटे घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो देखो 8 सेंटीमीटर वाला घन है एक, ठीक है, ये इसका एज का वैल्यू है। इसको 8 टुकड़े में काटना है, मतलब नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स जो बन रहे हैं, नए घनों की संख्या, नए घनों की जो संख्या निकल रही है वो 8 है ना। 2 अलग अलग चीज़ है। जैसे इसके पहले में 6 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब था, 3 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब था, उनको कितने टुकड़ों में काट सकते हैं ऐसा था, तो इसको काटने के बाद 8 है। तो जो नया घन बन रहे हैं उनका साइड का वैल्यू कितना होगा, मान लो ये A1 है तो A2 का वैल्यू कितना होगा आपको निकालना है। जैसे ये बड़ा सा कोई घन है 8 सेंटीमीटर क्यूब वाला, ठीक है, इसकी लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, इसको 8 टुकड़े में से हमने काटा, ऐसे 8 टुकड़े में काटा, तो नए घन बने आपके पास, है ना, एक नया घन बना। तो ये जो नया घन है उसका एज या साइड का वैल्यू कितना है ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, बड़े घन का वॉल्यूम बटे छोटे घन का वॉल्यूम बराबर घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या दी है 8, सो 8 बराबर वॉल्यूम इसका 8 का क्यूब बटे इसका मान लो A2 है ना, तो A2 का क्यूब। इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब मतलब 512, तो यह एक काम करते हैं ना, इसको पक्षांतर करके इधर ले चलते हैं, तो A2 का क्यूब और ये 8 गुड़ा 8 गुड़ा 8 है बटे 8 आ जाएगा, तो एक 8 8 कट जाएगा तो 64 आ गया, है ना। A क्यूब इक्वल्स टू, तो ये इसका क्यूब रूट, इसको 3 को पक्षांतर करोगे तो A2 का मान निकल जाएगा क्यूब रूट 64 जो कि 4 का होता है, तो A2 का मान कितना आ गया 4। अब जो नए क्यूब बन रहे हैं ना उनका वैल्यू कितना है 4-4 सेंटीमीटर का है, जो उनका एज है, एज या कोर का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका आपको निकालने बोल रहा है प्रश्न में पृष्ठीय कुल पृष्ठीय घनत्व, टोटल सरफेस एरिया, 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर फॉर्मूला होता था, तो 6 गुड़ा 4 का स्क्वायर 64, तो 6 गुड़ा 64 करिए, वही उसका उत्तर हो जाएगा, 6 गुड़ा 64, 6 चक 24, 6 चक्का 36, 38, 384। थोड़ा गलत कर दिए, वैल्यू गलत रख दिए, 4 का स्क्वायर 64 नहीं होता, 4 का मैं क्यूब लिख दिया, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अब 16 छक्के 96, तो 96 स्क्वायर मीटर उत्तर हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइएगा।